नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डीएनएस न्यूज। आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए बात करते हैं आज की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। सरकार ने संकेत दिया है कि 17वीं किस्त जुलाई के आखिरी हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। पीएमओ की मीटिंग में अंतिम तैयारी चल रही है। 1 अगस्त से बदल जाएंगे बैंक के 8 बड़े नियम। आइए जानते हैं कौन कौन से 8 नियम। एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट कम कर दी जाएगी, यूपीआई शुल्क बढ़ा दिया जाएगा और केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर 8 बड़े नियम लागू होंगे। सीबीएसई बोर्ड 2025 की डेट शीट का ड्राफ्ट जारी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की संभावित तारीखें साझा की। परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू। यूपी सरकार ने 24,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की है। आवेदन पोर्टल 25 जुलाई से खुलेगा। डिजिटल स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा। ग्रामीण परिवारों के लिए एक नई योजना के तहत स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे राशन, इलाज और बैंकिंग सुविधा एक कार्ड से मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 102.34 रुपये और डीजल 93.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राज्य में अलग अलग दरें लागू। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज। सरकार ने महंगाई को देखते हुए अगस्त से राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल या गेहूं अतिरिक्त देने की घोषणा की है। यूपी में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की है। मेडिकल पढ़ाई के लिए इच्छुक युवाओं को फायदा मिलेगा। इसके ट्रेनिंग के लिए रुपये 15,000 मासिक सहायता। बेरोजगार युवाओं को नई स्कीम तहत ट्रेनिंग के दौरान 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। 18 से 30 साल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। ईपीएफओ खाता धारक ध्यान से आधार लिंक जरूरी। ईपीएफओ में आधार लिंक न होने पर 1 अगस्त से सेवाएं बंद हो सकती है। 31 जुलाई अंतिम तारीख तय की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में नई छूट। अब केसीसी के तहत 5 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज में छूट। बाढ़ प्रभावित जिलों को प्राथमिकता। भारत रूस डिफेंस डील पर हस्ताक्षर। भारत ने रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने के लिए डील साइन की है। रक्षा क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेलवे ने शुरू की जन सेवा ट्रेन। कम्बरट यात्रियों के लिए 50 रुपये में सफर और फ्री वाईफाई की सुविधा वाली जन सेवा ट्रेन शुरू की गई है। आधार कार्ड अपडेट के नए नियम। नाम और जन्म तिथि सुधारने के लिए अब फ्रेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। 1 अगस्त से लागू हो गए नियम। नीट पीजी 2025 का शेड्यूल घोषित। नीट पीजी की परीक्षा 15 सितंबर 2025 को होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी गई है। यूपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई स्लैब रेट। घरेलू उपभोक्ताओं को अब यूनिट अनुसार स्लैब में रिचार्ज करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध। पेंशनर्स के लिए नया सावधान पोर्टल लॉन्च। अब रिटायर्ड कर्मचारियों की शिकायतें 10 घंटे में हल होगी। नया पोर्टल सीनियर सिटीजन फ्रेंडली बनाया गया है। लखनऊ मेट्रो में डिजिटल टिकटिंग शुरू। लखनऊ में क्यूआर कोड आधारित मोबाइल टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। डिजिटल डाक सेवा का शुभारंभ। भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल डाक सेवा की शुरुआत की, जिससे घर बैठे पोस्ट ऑफिस सेवाएं ली जा सकती। रक्षा मंत्रालय में 10,000 पदों पर भर्ती। ड्राफ्ट्समैन, कलाकार, टेक्निकल पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड इंटरनल असेसमेंट अनिवार्य। 20% अंक स्कूल के प्रोजेक्ट, टेस्ट और उस उपस्थित के आधार पर दिए जाएंगे। नकल पर लगाम लगेगी। हर जिले में हेल्थ इन्फॉर्मेंट ऑडिट अनिवार्य। केंद्र ने आदेश जारी किया है। सभी सरकारी अस्पतालों का सालाना ऑडिट होगा। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नई गाइडलाइन। कोटा में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बाद सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए काउंसलिंग, ब्रेक और निगरानी जैसे नियम बनाए। युवाओं को 20,000 रुपये का स्टार्टअप इंसेंटिव। नवाचार और छोटे व्यवसायों को बढ़ा देने के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से। तो ये थी आज की 25 बड़ी सबसे खबरें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूपी डीएनएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।